अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि वीडियो के टाइटल से वाज़ेह है कि आज हम जानेंगे कि बहरिया टाउन में रिहाइश के लिए हमें किस जगह पर ज़्यादा बेहतर है कि हम अपना वहाँ पे बाइंग और सेलिंग का काम करें। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमने मदऊ किया है रहीम कुरैशी साहब को, जो हमारे आज के रियल इस्टेट एक्सपर्ट की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रहीम कुरैशी साहब, आप हमें ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची जो कि एक इतने वसी पैमाने पर बनने वाला प्रोजेक्ट है, इसमें दो तरीके से हमने देखा कि दो जगहों पर जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड जगह हैं, एक जिना एवेन्यू है और एक लिबर्टी कमर्शियल्स हैं। इन दोनों में से कौन सी जगह ज़्यादातर रिहाइश के हवाले से बेहतर है और कौन सी जगह को आप रेफ़र करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें दोनों जगहों की, मैं जिना की बात करें या लिबर्टी कमर्शियल की बात करें, तो दोनों ही जगहें अपनी अपनी जगह एक अहमियत की हामिल हैं। लेकिन अगर रिहाइश के हिसाब से देखें तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि फ़र्स्ट पे कि हम लिबर्टी कमर्शियल को चूज़ करें। वजह क्या है, दो तीन इसके अंदर पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। तो मेन जिना के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं तमाम, वो उनके प्राइजेस स्टार्ट होते हैं तकरीबन 9,000 पर स्क्वायर फीट से और 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स इसके ऊपर जाते हैं। इसके कंपेयर में अगर हम इसको देखें, लिबर्टी कमर्शियल के प्रोजेक्ट को देखें तो वहाँ पर 8,000 से स्टार्ट होते हैं प्राइजेस और 8,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। जैसे कि आपने प्राइसेस के हवाले से बात बताई, तो आप मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ प्राइसेस ही की वजह से डिफरेंस आ रहे हैं या इसकी और भी डिफरेंसेस हैं, और भी वजूहात हैं? खाली प्राइस का डिफरेंस नहीं है, इसके अलावा भी अगर रहने के लिहाज से देखें तो हमें एक पीसफुल लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि लिबर्टी कमर्शियल में हमें, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मिल सकता है। वजह क्या है कि अगर हम मेन जिना के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो वो एक बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। 500 गज़ की वहाँ पर जो है ना कटिंग चल रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं 500 गज़ के ऊपर बने हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो प्लॉट डबल करके 1,000 गज़ के ऊपर बन रहे हैं। ग्राउंड प्लस 18 के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर एक हम टावर की नॉर्मली बात करें तो एक फ्लोर के ऊपर 8 से 10 अपार्टमेंट होते हैं और ग्राउंड प्लस 18 के टावर के अंदर ये तकरीबन 130-140 अपार्टमेंट्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम लिबर्टी कमर्शियल को देखें तो वहाँ पर छोटी कटिंग है, 133 गज़ के प्लॉट्स हैं और 266 गज़ के प्लॉट्स हैं, जिसके ऊपर ग्राउंड प्लस 6 और ग्राउंड प्लस 8 की अप्रूवल वहाँ पर मिलती है। तो इसके अगर हम टावर की बात करें, टोटल टावर के अंदर कुछ 30 से 35 अपार्टमेंट, 40 मैक्सिमम अपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो जो है ना रहने के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। तो आप मुझे ये बताएं रहीम कुरैशी साहब, रहने के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, मगर क्या हमें जिना एवेन्यू क्योंकि ज़्यादा पहले बन चुका है तो उसकी डिलीवरी पहले नहीं हो जाएगी? क्या हमें वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी मुहैया नहीं हो जाएंगी रिहाइश के लिए बनिस्बत लिबर्टी कमर्शियल के? देखिए, ये तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जिना के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसका पेमेंट शेड्यूल भी ज़्यादा है। जो मेन जिना के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर स्टार्टिंग ही 3 साल से होती है। 3 साल 4 साल का डिलीवरी टाइम है। जबकि अगर हम लिबर्टी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स को देखें तो वहाँ पर छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका डिलीवरी टाइम ही 2.5 साल से 3 साल है, तो वो पहले डिलीवर हो सकता है। ठीक है, तो इस हवाले से आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे कि लिबर्टी कमर्शियल एरिया में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि इस टाइम फ्रेम में और इस पेमेंट प्लान में हमें जो है वो मुहैया है और हम वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, लिबर्टी कमर्शियल में रेड सिम हिल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जो कि ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट है और टोटल इसमें 32 यूनिट्स हैं और इसके अंदर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। 2.5 साल का पेमेंट शेड्यूल है इसका। अच्छा, तो इस हवाले से मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि क्यों के जिना एवेन्यू के साथ मुंसलिक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जिना एवेन्यू की मार्केट है, जिना एवेन्यू के जो ऑफिसेस हैं और उसके साथ साथ हमारे पास पेशेंट 19 के जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है हमें उस एरिया में। तो क्या लिबर्टी कमर्शियल में वही ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है या वहाँ पर जो है उसकी बनिस्बत ज़्यादा कम रश है और मार्केट से एक्सेस हमारा आसान है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि रहने के लिए जो हमें चाहिए होता है, एक पीसफुल लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर आप कहीं शॉप अपनी बनाना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत क्राउडेड एरिया हो, रश वाला एरिया हो, वहाँ पे आप अपनी शॉप लेते हैं ताकि वो चले दुकान। लेकिन रहने के लिहाज से आप देखेंगे तो आप चाहेंगे तो कम से कम वहाँ पर जो है ना रश हो और सुकून हो। तो इस लिहाज से हम देखें तो लिबर्टी कमर्शियल ज़्यादा बेहतर है।
बहुत शुक्रिया रहीम कुरैशी साहब, आपसे मिलने वाली मालूमात बिल्कुल फ़ायदेमंद है और मैं अपने नाज़रीन को भी रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर किसी भी किस्म की मालूमात की ज़रूरत है किसी भी एरिया में बहरिया टाउन कराची के हवाले से और ख़ुसूसन लिबर्टी कमर्शियल एरिया के हवाले से, तो आप हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाए हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।